नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। बात करेंगे उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल की वो सीटों पे जो बड़ी चर्चा में रही। लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और तमाम ऐसे जो है फाइनल भी हो चुका है कि पूर्वांचल में एनडीए कितना जो है मजबूती कायम कर पाई और जो है वही इंडिया जो है कितना जो है अपना सीट निकालने में जो है सक्षम रही। तो बात करेंगे कि आखिरकार पूर्वांचल में बीजेपी क्यों पिछड़ गई, क्योंकि जब नतीजे आए तो जो पूर्वांचल पे जो विश्वास था, जो पूर्वांचल पे तमाम काफी सीटों पे जो बीजेपी के पक्ष में जाने की जो संभावनाएं थी, वो संभावनाएं जो है बहुत कुछ अलग दिखी। जहां इंडिया ने काफी सीटों से जो है यहाँ विजय हासिल की और यहाँ कई ऐसे लोग सीट पे जो है इंडिया गठबंधन की सीटें जो है साझा हुई। क्या वजह हो गया कि बीजेपी कई जगहों से जो है नजर नहीं आई। बात करेंगे क्योंकि पीछे मोदी जी का चेहरा भी दिख रहा है, मोदी जी का जो पोस्टर है, और साथ में है हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, इनसे बात करेंगे। फिलहाल हम लोकसभा बलिया में है, जहां से नीरज शेखर और भाजपा से नीरज शेखर थे, वही सपा से जो है सनातन पांडे जी थे। तो बात करेंगे कि आखिरकार क्या ऐसी बात आ गई और कहां से कमियां हो गई कि बीजेपी यहां अपना जो है खाता नहीं खोल पाई। तो सबसे पहले स्वागत है भी न्यूज इंडिया में। आपको भी विमलेश जी बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। बात करेंगे कि चुनाव हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और नतीजे भी बहुत बढ़िया आया है, लेकिन क्या ऐसी बात आ गई, कहां से कमियां हो गई कि बीजेपी पूर्वांचल में बड़ा कमजोर नजर आ गई। और विमलेश जी, हम सभी कार्यकर्ताओं को जो हमारे साथ जो है यहाँ लगे बूथों पर जो है जिनका जो है रिजल्ट आया जी, हम हार गए भले, लेकिन कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से जो है अपने लगन लगा करके जो बूथ पर जो है विजय दिलाए। हम कहीं कहीं हार गए, इसका कारण जो है हम ही नहीं, सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं है, इसमें ऊपर के नेताओं का भी कुछ दोष है जो बिना कार्यकर्ता से पूछे जो है प्रत्याशी थोप देते हैं। इसका भी कुछ कारण रहा है। कुछ कारण यह भी रहा है कि जैसे मैंने वो लोग जो है विपक्षी जो प्रचार करता है खटाखट 8,500 रुपया दिया जाएगा और जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठा दिया उन्होंने उठा दिया कि संविधान जो है खतरे में, संविधान को बचाओ। इस पर जनता जो है बिल्कुल विमुख हुई और जो है इसका नतीजा हुआ कि जो है हम लोग हार गए और वो जीत गए। आप बता रहे कि कुछ प्रत्याशियों की भी बात आई, तो क्या लग रहा था कि जो नीरज शेखर जो भाजपा के पक्ष से जो थे, और इससे पहले जो अभी बात करेंगे वीरेंद्र मस्जिद जो इस लोकसभा बलिया से सांसद रहे लेकिन उनको मौका नहीं मिला, तो क्या ये नीरज शेखर को जनता यहाँ से नहीं लाइक कर पाई? देखिए विमलेश जी, हम जो है न नीरज को कुछ कहेंगे न वीरेंद्र मस्त को कहेंगे, सब ऊपर के लोग नेताओं का देन है। वो लोग जो है नहीं, आप कह रहे थे कि यहाँ कैंडिडेट जो उतारा गया यहाँ के लोगों से नहीं राय विमर्श लिया गया, तो इस वजह से कुछ फर्क आया। नहीं विमलेश जी, जो है ये तो सही बात है, कार्यकर्ता मेहनत करता, कार्यकर्ता बूथ की संरचना करता, कार्यकर्ता जो है दिल जान लगा करके जो है बूथ को जिताने का काम करता है। लेकिन ऊपर के नेता जो है थोड़ा भी जो है नीचे के नेताओं से पूछना नहीं चाहते किसको उतारा जाए किसको नहीं। इसका भी असर पड़ता है। अगर कार्यकर्ता अगर उस क्षेत्र में चलते हैं, उनसे अगर बातचीत ना हो, तो जो अगर ऊपर के शीर्ष नेतृत्वों ने जो निर्णय लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके निर्णय जो है कार्यकर्ताओं की भली बात से नहीं हो पाता है, जिसका कुछ प्रत्याशी भी उस तरह से जनता के बीच नहीं आ पाते। जी बिल्कुल इनका बहुत असर पड़ा है, और जो है असर इतना पड़ा है कि जो है कार्यकर्ता कुछ जो है भीतरघात जो है लोग जो है अंदर से जो है एनडीए को जो है हराने का भी लोग काम किए लोग, एक कुछ कार्यकर्ताओं की देन है, ठीक ना। और जो है वास्तव में जो भाजपा कार्यकर्ता होगा ऐसा नहीं करेगा। भाजपा कार्यकर्ता जो मोदी जी के साथ रहे और हमेशा जो है सबका साथ सबका विकास लेकर चलेगा और यहाँ जो है बूथ जिताने का काम किया। जैसे हम ही जो है सक्कापुर में दोनों बूथ जीते हैं। यहाँ जो हमारे बिंद प्रधान हैं, यहाँ भरत बिंद जी, वो भी जीते हैं। बगल में जो है सागर बलदयाल सिंह और रामचंद्र बिंद है, दोनों बूथ जीते हुए हैं। अगल बगल में जो हसनपुर गोरा है, वो दोनों बूथ जीते हुए हैं। फिर इसके बाद जो मुसल्लपुर के धर्मेंद्र प्रधान बिंद है, वो भी अपने दोनों बूथ जीते हैं। इसके बाद सकरपुर कला का भी बिंद प्रधान, वो भी जीते। मैंने जहाँ जहाँ बिंदों का वोट है पड़ा है, राजभरों का वोट पड़ा है, चौहानों का वोट पड़ा है, गरीब लोगों का वोट पड़ा है। लेकिन अब पार्टी जो है जो खटाखट 8,500 रुपया, संविधान बचाओ का नारा, ये तमाम जो है इस पर जो है हम उसका काट नहीं कर पाए और इसकी वजह से हमारी हार। मतलब खटाखट की जो बातें आ रही है, तो जो ये तमाम ऐसे कांग्रेस की जो बातें थी और देखा जाए तो जो सपा उम्मीदवार भी थे यहाँ, तो कैसे ये बात आ गई और जनता कैसे अपना रुख मोड़ ली, और किस बात से, जैसे आप कह रहे हैं कि जो उनका प्रचार रहे वो प्रचार के उस लोभ में सब लोग चले गए, तो क्या लगा कि जो बीजेपी के कुछ यहाँ कार्यकाल होने चाहिए वो न होने से कुछ असर दिखा? देखिए विमलेश जी, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य जो है हमेशा जो है सत्य का रास्ता अपनाता है। हम लोग सत्य पर चलते थे। ये लोग जो है सोचे कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से रोका जाए, इस तरह से कूटरचित रचना के द्वारा इस तरह से करके जो है और झूठ के सहारा लेकर के इन्होंने जनता के बीच में गया, जनता को गुमराह किया और जनता को गुमराह करके अपना वोट। अच्छा, क्या यहाँ प्रावधान होता है जो शायद जो है यहाँ अपने सीटें निकालने में सक्षम होती बीजेपी? क्या कुछ पहले यहाँ कुछ कार्य होते, कुछ जनता के लिए क्या कुछ रहता कि जनता यहाँ बीजेपी के सपोर्ट में आती? विमलेश जी देखिए,
पहले जो है यहाँ जब आते थे तो ये सड़क जो है आपको दयनीय स्थिति में दिखाई देती थी। हमको जो है यहाँ से अलाउपुर जाने में, ईसूपुर जाने में, बारचौर जाने में पसीने छूट जाते थे। लेकिन आज जो है स्थिति है कि जो कहीं भी किसी तरह से घूम कर जाइए, जो यह रास्ता जब 1 घंटे में आप जो है यात्रा तय करते थे, वो 5 मिनट 10 मिनट में तय कर लेते हैं। अब इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? हर घर में जो है आपको जो है मैंने गरीब आदमी को राशन मिल जा रहा है, दवा करने की व्यवस्था मिल जा रहा है आयुष्मान कार्ड के द्वारा। बिजली देखिए आज जो है, पहले बिजली जो है कब आती थी यह पता नहीं चलता था, ठीक ना। आज बिजली जो 24 घंटा रह रही है, ठीक ना। अब इससे बढ़िया सरकार क्या चाहिए? इसके बावजूद भी अगर जनता जो है अविश्वास करके मोदी जी को हरा दे, तब इसके बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सही। तो अभी तो अब तीसरी बार और एक इतिहास के पन्ने में भी दर्ज होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को जो है हैट्रिक चांस मिला है। एकदम बिल्कुल, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद आपको देते हैं। आप सबसे बढ़िया बात की है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके, और यह पूरा जो है विश्व को एक साबित कर दें कि ऐसा जो है अब तक प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ था। और जो है नेहरू जी का भी रिकॉर्ड जो है मोदी जी ने तोड़ दिया, और तोड़ करके जो है ऐतिहासिक जो है संगठन के माध्यम से जो प्रधानमंत्री बने हैं, ये काबिल तारीफ। तो तीसरी बार हैट्रिक अगर जो कहा जा रहा है, तो अब की बार जो है मोदी सरकार में क्या कुछ संभावनाएं बताई जा सकती है कि जनता के लिए कितना जो है सरकार सक्षम होने वाली है? देखिए, अब जिस दिन मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, ठीक तुरंत जो है कुछ देर बाद उन्होंने जो है सबसे पहले अगर काम किया तो जो प्रधानमंत्री योजना है उस पर जो दस्तखत किया, और जो है गरीब कल्याण के लिए आवास का जो घोषणा किया उन्होंने, उसमें जब आवास इस तरह का नहीं बनेगा, अब आवास जो बनने जा रहा है उसमें जो शौचालय भी होगा। और इसके बाद जो है गैस का कनेक्शन हुआ, ये सब युक्त होगा। जो एक गृहिणी का जो एक गरीब आदमी का जो व्यवस्था होनी चाहिए, पूरा जो है आवास में होगा। इस तरह की जो है व्यवस्था जो है मोदी जी दी है। अब इससे बड़ा साबित हो जाता है कि भारत जो है बिल्कुल जो है विश्व गुरु बनने के जुगाड़ में लग गया है, और मोदी जी इस देश को विकसित भारत बनाने के। डेवलप की जो बातें थी वो डेवलप जो है अब भारत के लिए यह सरकार कायम करेगी, वो उस तरह से जो विकास किया जाएगा। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी जो है सक्षम है। जिस तरह से गरीब का विकास होगा, गरीब जो है किस तरह उत्थान होगा, और जो है रोजगार नौजवानों को किस तरह से रोजगार मिलेगा, इस तरफ जो है सरकार एकदम बिल्कुल गंभीर है। और निश्चित रूप से मात्र जो है 100 दिन का जो उनका जो है लक्ष्य है, इस 100 दिन में ही विकास दिखाई देने लगा। अपने मंत्रियों को फरमान कर दिया, हर मंत्री अपने काम काज पर लग गए हैं। निश्चित रूप से भारत विकसित भारत के रूप में बढ़ेगा, और भारत जो है फिर पुनः जो मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का गुरु कहा जाने वाला भारत बनेगा। अच्छा, तो हमारे साथ रहे, और बलिया खास क्यों जो चर्चा में रहा, और यहाँ भाजपा क्यों जो है सीटें हासिल नहीं कर पाई, तमाम मुद्दों पे बात हुआ। और क्या यहाँ जो है जनता के बीच क्या बातें आ गई, जो तमाम लोग नाराजगी जाहिर कर दिए, इसको लेकर जो है काफ़ी बातें भी साझा हुई थी। लेकिन फिलहाल बता दें कि यहाँ से सनातन पांडे जी जो है जीत दर्ज किए, और उनका एक बयान आया था कि अगर यहाँ से इस बार हम नहीं जीतेंगे तो एक ही होगा, या तो मेरी अर्थी जाएगी, या नहीं तो यहाँ से हम जीत दर्ज करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका जो बयान है, उस बयान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो सनातन पांडे का कोई बयान माने नहीं रखता है। वह आदमी जो है माने कुछ भी कर सकता है, वो प्रत्याशी ही कहें, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। कार्यकर्ता जो है दिल जान से मेहनत किया है। रही बात की जो है, अब जो नौजवानों का जो रुख जो था वो बेरोजगारी को लेकर के मुड़ गया, ठीक ना। कुछ दलित जो है संविधान बचाने के लिए जो झूठे जो प्रचार लोग कर दिए, ठीक ना, और इस पर जो है कुछ लोग मुड़ गए, और इसके वजह से हम लोग हार गए। इसमें सनातन पांडे का कोई रोल नहीं है। वो इस तरह से लोग सनातन पांडे जैसे, अगर सनातन पांडे जीती गए अब क्या कर लेंगे बताइए? सरकार बनी, पहले से सरकार बिल्कुल बनी है, लेकिन पहले ही वो दावा कर दिए थे कि इस बार जीतना तय है, जय सनातन तय सनातन कर दिया। अब जो है मैंने सनातन जीत गए, हम काटे उनको भी धन्यवाद देंगे, ठीक है। लेकिन सनातन जो है जीत जाने से माने अब ये नहीं होगा कि भाजपा जो है काम करना छोड़ देगी। भाजपा अपने काम करेगी, और फिर पूरा बलिया में जो है विकास धुआंधार होगा, ठीक ना। और विकास होगा तो मोदी के नेतृत्व में होगा। अच्छा, यहाँ की पूरे जनता के बीच में मोदी के नेतृत्व में पूरा विकास होगा, निश्चित रूप से विकास होगा। उससे कोई, वहाँ तो अफजाल जीते हैं, अफजाल इसके पहले भी जीते थे। आप जाकर देख लीजिए क्या विकास किए हैं वो अफजाल जी। यहाँ ये क्या कर लेंगे, ये तो सब देखने की मात्रा है ना। तो देखिए क्या विकास से लोग कर लेंगे। निश्चित रूप से भाजपा जो है फिर इस पर जो है गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, पूरा देश के लिए संकल्पित है। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान जो होगा, और भाजपा जीतेगी। चलिए, धन्यवाद। खास बातों के साथ आपने देखा वी न्यूज़ इंडिया पे, आपने खास बातें साझा की है, तो जरूर अपने सुझाव भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, और कुछ अपनी प्रक्रिया दीजिएगा। फिलहाल वी न्यूज़ इंडिया पे हमारे साथ जो जुड़े रहे रामकरण बिंद जी, और वरिष्ठ नेता है, और काफी क्षेत्रों में पहचान भी है, और ये काफी जो है अपने जनता के सहायता के लिए चलते भी है। तो फिलहाल इनसे बात हुई लोकसभा बलिया को लेकर, तो कुछ और बातों से हम मुखातिब होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।